हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह की करम से बहुत अच्छी हूँ। तो चले शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी नई कहानी। इस कहानी को मैं क्या टाइटल दूँ, आप लोग खुद सुन के खुद डिसाइड कर लेना कि ये कहानी को क्या टाइटल मिलना चाहिए। ये कहानी आपकी, मेरी, हम सब की है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमें जो भी ज़िंदगी में मिल रहा है वो सिर्फ़ हमें हमारी वजह से मिल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार हम दूसरों की किस्मत का, दूसरों की दुआओं का भी खा रहे होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी पे। ये कहानी है एक लाला की, जिसकी मिठाई की दुकान थी और जिसके यहाँ ब्रेड, बिस्किट ये सारी चीज़ें मिलती थीं। वहाँ पे एक आदमी आता था और उसके यहाँ सामान चोरी करके लेके जाता था। वहाँ पे आने जाने वाले लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी थी और कई बार लाला से कंप्लेन भी करी थी कि देखिए वो सामने वो जो आदमी बैठा है, वो आदमी अब आपके पास की दुकान पे आएगा और आपके यहाँ से सामान चोरी करके ले जाएगा। लाला बोलते थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह के टाल देते थे। इस तरीके से ये सारी कंप्लेन बार बार उनके पास आने लगी। एक दिन लाला के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अपने फादर से, अपने पापा से बोला कि ये इतना सामान ले जाता है, आप इसको रोकते क्यों नहीं है, जबकि आपको पता है कि ये कितना सामान चोरी कर रहा है। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ जल्दी आना, तब तुम खुद ही उसे मना कर देना। तो वो उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो वो बोला ठीक है, आपसे तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह मैं ही मना करूँगा। अगले दिन सुबह वो जब आया तो लाला, जब वो कार से उतरा तो लाला ने कहा देखो वो आदमी वहाँ किनारे पे खड़ा है। तो जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो आदमी दुआएं मांग रहा है कि ए ऊपर वाले, ये भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह, गॉड, तो इस शॉप पे इतनी भीड़ कर दे कि ये लोग मुझे चोरी करते हुए देख ही ना पाएँ, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए सामान ले जा सकूं, मेरे बच्चे जो भूखे हैं उनका पेट भर सकूं। ये बात सुन के उस लाला का जो बेटा था वो दंग रह गया। उसने आके अपने फादर से कहा कि पापा, वो तो इस दुकान के लिए दुआएं मांग रहा है। तो लाला ने कहा अब तुम्हें समझ आया कि मैं इसको क्यों नहीं रोकता था, क्योंकि ये रोज़ाना मेरी शॉप के बाहर आके दुआएं मांगता है कि इस शॉप पे इतनी भीड़ कर दे कि ये लोग मुझे देख ही ना पाएँ। और इसकी दुआओं का ही असर है कि दिन भर मेरी शॉप पे इतनी भीड़ रहती है। तो बेटा, अगर वो थोड़ा सा ले भी जाता है, उसके भूखे बच्चे खा भी लेते हैं, तो क्या जाता है, उससे ज़्यादा तो वो हमें दुआएं दे जाता है। तो आज की कहानी आप समझ गए होंगे कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हम कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, वो सब हमें हमारी किस्मत से मिल रहा है। कई बार हमें दूसरे की किस्मत का भी बहुत कुछ मिलता है। कई बार हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। पता नहीं कब किसकी दुआ हमें लग जाए और किस मोड़ पे हमारा भला हो जाए। अगर कोई हमें दुआ नहीं देगा तो कम से कम हमें बद्दुआ नहीं देगा। जो दुआ हो सकता है आज हमें नहीं लग रही हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को लग जाए, हमारी किसी फैमिली मेम्बर को लग जाए, हमारे ऊपर से कोई ऐसी बला टल जाए उस दुआ की वजह से जो हमें पता भी ना हो। चले फ्रेंड्स, इसी कहानी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अपनी दूसरी कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।